So in this video, we are going to discuss about allotrope of carbon. ये टॉपिक कार्बन कंपाउंड चैप्टर से है और ये चैप्टर सिर्फ या ये टॉपिक सिर्फ क्लास 10th या क्लास 9th में ही नहीं, हायर स्टडीज में भी लाइक 11th 12th नीट एग्जाम, केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम, जवाहर नवोदय का एग्जाम, मतलब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उससे इस तरह के क्वेश्चन हर साल कहीं ना कहीं होते ही हैं। और इसमें जो बेसिक चीजें हैं जहां बच्चों को परेशानी होती है उसमें वो ये है कि हम इसको स्ट्रक्चरली कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। कुछ चीजें तो पता है डायमंड के बारे में, जैसे कि बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है, नेचुरली जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है। मैंने यहाँ टेबल के फॉर्म में, डिफरेंसेस के फॉर्म में भी लिख दिया है। और यहाँ जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये 3D स्ट्रक्चर जो है वो डायमंड का है, ये जो 2D स्ट्रक्चर है वो ग्रेफाइट का है। और ये चीज हमें ध्यान रखना है, बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को पहले देखें तो जैसा कि हम पहले से भी जानते हैं कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है, कार्बन की प्रॉपर्टीज टेट्रा वैलेंसी शो करने की है। तो कार्बन यहाँ सेंटर पे है और जो अरेंजमेंट ऑफ जो दूसरे एटम्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं जो इसका 3D स्ट्रक्चर कहलाता है। अगर हम टेबल को देखें यहाँ ध्यान से तो डायमंड में देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। यही कारण है कि ये एक बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। और अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ फिजिक्स करंट वही फ्लो करा सकता है या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वही हो सकता है, वही सब्सटेंस हो सकता है जिसके पास अपना फ्री इलेक्ट्रॉन हो, मतलब जिनके इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो ताकि वो फ्रीली मूव कर सकें। तो वही सब्सटेंस या वही चीजें जो होंगी वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी। तो यहाँ चूंकि डायमंड में इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है इसीलिए ये बैड कंडक्टर है। जबकि वही अगर हम ग्रेफाइट की बात करते हैं तो ये भी एक एलोट्रॉप ही है कार्बन का, और चूंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं तो यही कारण है कि दिस इज one of the good property of the allotrope of carbon that bear the conductivity of current, मतलब ये सिंपली ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। उसके बाद डायमंड के बारे में जो हम चीज समझते हैं, जो हम पढ़ते आ रहे हैं, इट इज द हार्डेस्ट नोन नेचुरल सब्सटेंस। जो इसका जो प्रॉपर्टी है हार्डेस्ट होने का, ये जहां तक हम समझते हैं, जहां तक आपको ये बताना मैं चाहूंगा, वो सिंपली इसीलिए है क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चरल अपीयरेंस है, जो अरेंजमेंट है कार्बन का, वो कुछ इस तरह से है कि वो उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड के थ्रू या स्ट्रॉन्गेस्ट प्रॉपर्टी देता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस। वही अगर हम बात करते हैं ग्रेफाइट की तो जस्ट डायमंड के अपोजिट ये हार्डेस्ट है, तो ये हमारा क्या है, सॉफ्ट है और ये ग्रीसी टच है। मतलब अगर आप छुएंगे, जैसा कि आप पेंसिल में देखते हैं, पेंसिल में आपके ग्रेफाइट होता है, वो बहुत ही स्लिपरी होता है, ग्रीसी सब्सटेंस है। तो डायमंड इज हार्डेस्ट व्हाइल ग्रेफाइट इज सॉफ्ट। फिर मैंने यहाँ लिखा है ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल। यही जो स्ट्रक्चर मैं बता रहा था ना, ये बेसिकली ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में है और यही कारण है कि जो इसका प्रॉपर्टी है डायमंड का वो नेचुरली हार्डेस्ट सब्सटेंस के फॉर्म में पाया जाता है। वही अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो इट इज हेक्सागोनल क्रिस्टल। आप देखिए यहाँ से लगभग आपको बेंजीन की तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, हेक्सागन है जो कुछ इस तरह से अरेंज होता है। और ये हमें बहुत आसानी से ध्यान में रखना है, यहाँ कुछ भी नहीं है स्ट्रक्चर। अगर आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में आसानी, मतलब अगर टफ लग रहा होगा तो इसका दिस इज द बेस्ट वे हाउ यू कैन रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सागन। हमने ये स्ट्रक्चर बनाया और उसके बाद हमने पैरेलल उस स्ट्रक्चर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया। आप अगर ध्यान से देखें, we had made the parallel bond और so that we can arrange those atoms in the hexagonal form। और ये हमने जो डबल बॉन्ड का जो कंजुगेशन स्ट्रक्चर है फिर हम पैरेलल वो चीजें हम सब में ड्रॉ कर देते हैं स्ट्रक्चरली। तो दिस इज व्हाट यू नो द डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट व्हिच इज वन ऑफ द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। और एलोट्रॉप के बारे में हम पहले से जान रहे हैं, द एलोट्रॉप आर दोज नेचुरली एग्जिस्टिंग डिफरेंट फॉर्म ऑफ मेटल्स जो हम नेचर में पाया जाता है, जैसे कोक हो गया, इसके अलावा कोयला हो गया, आपका क्रूड ऑयल हो गया। ये सारी चीजें कार्बन के एलोट्रॉप्स के फॉर्म में जानी जाती है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है बोर्ड एग्जाम के पर्पज से, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पर्पज से, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट। So this is about the allotrope of carbon. Hope this video will be useful for you to secure to get a maximum marks. So this is what we have one of the explanation of allotrope of carbon.